बिल्कुल, ये बात में आपकी दम है। शीतल, आपको आपको क्या लगता है, क्योंकि बार-बार ये जो कही जाती है, और मैं काफ़ी इस बात से कन्विंस था कि जब ओवैसी ने कदम ही रखा था और 100 सीटें लड़ने का दावा किया था और लड़े 100 सीटें, तो उससे बड़ा एविडेंट था, वरना वो काहे के लिए उनको जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग करते थे, उससे लगता था कि वो, और दूसरा उनको एक और चीज़ वो कर सकते हैं, वो प्रोवोक करके, देखिए कई बार ऐसा हुआ है, आपने देखा कि ऐसा लगता था नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वो ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें बीजेपी रिएक्ट करे, और वो नैरेटिव जो बिल्ड होता था, वो भाजपा को फेवर करता है। शीतल। जो आपने आखिरी लाइन कही, मैं उस लाइन से तो सहमत हूँ कि उनका उपयोग भाजपा के लिए यही है कि भाजपा चुनाव लड़ती है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर, और ओवैसी की उपस्थिति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने में, भाजपा को एक पक्ष देने में निश्चित तौर पर भूमिका निभाती है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ ओवैसी ही क्यों, जितना भी मुस्लिम प्रतीकों का उल्लेख है, चाहे वो 2-3 जो बदमाश हैं जो जेल वेल में हैं और माफिया गिरोह के नाम से हैं, उनका उल्लेख हो। आप जानते ही हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी वगैरह का नाम लेने से उनको ये फायदा मिलता है। जिन्ना का शब्द मुंह से निकल जाने पे उन्होंने उसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी। अब कैराना एक आबादी है जिसमें मुस्लिम ज्यादा है तुलनात्मक रूप में, वहां एक कथित घटना भी हुई थी, उस घटना का उल्लेख करना, ये सब उनके मतलब बीजेपी का जो चुनाव का प्रचार का और तरीका है, और जो उनका आधार है चुनाव जीतने का, वो है कि 19-20% के डर को दिखा के 80% लोगों को कॉबल करना, और वो करने के लिए इसका उपयोग है, वो तो है। लेकिन जहां तक वो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को चुनाव में जो भी नुकसान हुआ या फायदा हुआ, तो वो बात थोड़ा तार्किक इसलिए भी नहीं कि एक तो किसी पार्टी को ऐसे आप रोक नहीं सकते, दूसरे जहां मान लीजिए एमआईएम ना खड़ी होती, इंडिविजुअल मुस्लिम भी खड़े होते हैं, बहुत सी जगहों पर खड़े हुए हैं, निर्दलीय लड़े हैं या बीएसपी से टिकट, जो बीएसपी के टिकट है वो बीएसपी ने दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने जाके पैसा देके बीएसपी से लिए हैं, ब्राह्मणों ने लिए हैं, मुसलमानों ने लिए हैं, राजपूतों ने लिए हैं, बीएसपी में टिकट लिए जाते हैं। मायावती जी सब टिकट नहीं तय करती, उम्मीदवार नहीं मिलते, क्योंकि वो उम्मीदवारी दलित उम्मीदवारों के अतिरिक्त जो देती है, इस चुनाव तक जहां वो पहुंच गई है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अंबेडकर नगर में बगल में हमारे एक बहुत प्रभावशाली ब्राह्मण फैमिली है, उसमें से एक सज्जन लड़े बसपा से और एक लड़े सपा से। इस बार वैसे वो बसपा में रहते थे, उनके परिवार के पुत्र बसपा से सांसद हैं, बाकायदा बात हो रही थी कितने पैसे मांग रही हैं शुरू में, उसके बाद ये हुआ कि नहीं अब तो कुछ कम कर दिया है, और लास्ट में काफी कम पे उन्होंने टिकट्स दिए हैं। ये मतलब मेरी व्यक्तिगत बात है, किसी तीसरे की नहीं कि किसी ने मुझे कान में सुनाया हो, मेरे अच्छा पारिवारिक मतलब उनसे संबंध है और बात होती रहती थी, वो बताते भी रहते थे, आम आदमी पार्टी के बारे में पूछते रहते, दुनिया भर की चीजें हम लोगों से लोग पूछते रहते। तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसके अधिकांश टिकट तो इस वजह से डिसाइड हुए हैं, तो उनको किसी हम योजना में मान लें तो वो ठीक नहीं है। और अब अपने आप योजना देखिए, अपने आप योजना बन गई हो, जैसा वो ठीक बताया राजेंद्र तिवारी जी ने कि जो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं जिनकी वजह से भाजपा के उम्मीदवारों के कई जगह कुछ वोट कम हुए होंगे, ये तो वो भी है, दोनों बातें हैं। अब जैसे कटहरी की सीट है, कटहरी की सीट में बसपा से वो लड़े, उसी परिवार से ब्राह्मण उम्मीदवार थे और बहुत अच्छा लड़े, 30-40 हजार वोट उनको मिला है, और भाजपा वहां हार गई। तो भाजपा उसको के समर्थक उसको और उस जैसे कुछ आंकड़ों को मिला के तर्क दे सकते हैं कि देखिए उसने तो सपा की बी टीम का काम किया, हमारे इतने टिकट ब्राह्मण खड़ा करके हरा दिए। दोनों पक्ष से देखा जा सकता है, ये ठीक नहीं है, सरलीकरण होगा। हमें देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी को, ये तो छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़िए, जिनकी वजह से हारी है वो क्या है, एक कोरी एमएलए नहीं जीता, देश के प्रधानमंत्री कोरी समाज से लिए गए हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग जो ये लोग कर रहे हैं बैठ के गुजरात से आके, और कितने बड़े पैमाने पर, कितनी कुशलता से और लगातार और हर चुनाव में, वो देखने की बात है। लोधी राजपूत में समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है, कुर्मियों में भी इतना सब करके कहाँ निकाल पाई उतनी जितना उनको जरूरत थी। मौर्य और वो सिर्फ चुनाव के वक्त वो लेके आए, नतीजे क्या हुए, पूरा देवरिया फाजिल नगर वो सब कुशीनगर हारे ना, क्योंकि आप एकाएक चुनाव में इस तरह की कोई कारतूस निकाल के इन लोगों को नहीं हरा सकते। ये अनवरत काम कर रहे हैं,
अभी आप देखिएगा मंत्रिमंडल गठन में बाकी सब तो अपना काम कर रहे हैं, वो ये छोटी छोटी ऐसी तमाम इकाइयों को जिसमें उनको इस बार लगा होगा कि यहाँ हमारी कमजोरी है, वो उसको भर देंगे और वहां से लोगों को लाएंगे और उनमें अनवरत काम करते रहेंगे। आरएसएस काम करता रहता है। वो जिनको शत्रु बताता है, वो मुसलमानों के अपने संगठन खड़े करता है और उसमें भी पेच निकालने की कोशिश करता है, शियाओं के वोट लाने की कोशिश करता है। तो आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो एकदम चुनाव के वक्त दो चार कुछ ऐसे मतलब मीडिया शगुफा करके सोचें कि इनको हरा लेंगे, ये संभव नहीं है। दरअसल ये हमें देखना होगा, बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं, खटिक जो दलितों में नॉन जाटव जितनी जातियां हैं, पासी है, सोनकर है, वाल्मीकि है, इन सब में बीजेपी का परफॉर्मेंस और सपा का परफॉर्मेंस देखिए। यहाँ तो कोई बीएसपी और वो ओवैसी नहीं थे। इन सब में उनके पास लोग हैं, इनमें उनका अनवरत काम है, इनको उन्होंने कॉबल करके रख रखा है, इनको हिंदू बना रखा है, इनको कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखा रहे हैं। मुझे पता है इस समय कि कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत सारे लोगों को मतलब जो उस तबके के हैं कार्यकर्ताओं को रेवड़ बना के भेजा जा रहा है, वो रोते हुए बाहर आ रहे हैं। आप इन कामों की हम गिनती नहीं कर पाते उस समय, ठीक चुनाव के वक्त हम लास्ट में गिन रहे हैं कि किसको कितना वोट मिला। ये जो हजारों चीजें वो करते रहते हैं अनवरत, उन्होंने इस पूरी फिल्म को एक इशू बना दिया पूरे देश में। आप सोशल मीडिया देखिए, सब भरा हुआ है। अभी दूसरी पार्टी वगैरह का तो ऐसा कोई वैचारिक काम का कुछ मामला ही नहीं है। उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और ये छोटे छोटे सामाजिक न्याय करने वाली राजनीति के हर क्षेत्र में अपने को न सिर्फ प्रविष्ट किया है, बल्कि दूसरों से सब कुछ छीन लिया है। और ये लोग अपनी ही जमीन बचाने में फेल हैं। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और हम इसका आकलन करने में फेल हुए, वो भी हम स्वीकार करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।